सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमिट क्लास ऑफिशियल। आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर यूनिट और डायमेंशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि खान सर द्वारा प्रकाशित नोट्स के माध्यम से इस नोट्स को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, जो कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए साइंस पोर्शन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यूनिट और डायमेंशन है। यूनिट और डायमेंशन इसकी मात्रक एवं विमा। भौतिक यानी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध के अध्ययन को भौतिकी कहलाता है। भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी उसे कहते हैं जो ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। भौतिकी ई बराबर क्या हो जाएगा? mc²। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे कि 1 kg कोई भी पदार्थ का ऊर्जा ज्ञात करना होगा तो ई बराबर फार्मूला लगाएंगे, ई बराबर mc²। एम बराबर 1 kg रखेंगे। अब सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर होता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 3 3 के 9 हो जाएगा, गुने 10⁻16 मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 kg पदार्थ का ऊर्जा कितना होगा? 9 × 10⁻16 जूल होगा। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट बोल रहा है भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। भौतिक जो होता है ना, विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले मात्रक तथा परिणाम दोनों लिखना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए तो 50 kg को डिनोट करना है तो हमें क्वांटिटी और परिमाप एवं मात्रक, यानी कि 50 का हो गया हमारा ये परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, अब ये मात्रक हो गया यानी कि यूनिट हो गया। हमें कोई भी क्वांटिटी को लिखना है तो हमें उसके मात्रक तथा परिमाण दोनों को लिखेंगे, तब जाके हमारा सही लिखाएगा। जैसे कि 40 kg है, kg क्या हो गया? kg मात्रक हो गया, 50 का क्वांटिटी हो गया, परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगला देखते हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। भौतिक राशि को मापने के लिए सोचा गया था कितने प्रणाली में मापा जा सकता है, यानी कि अलग अलग तरीके से कोई भी राशि को मापा जा सकता है। यानी कि भौतिक राशि को मापने की कितने तरीके हैं? 4 तरीके। जो कि पहला तरीका है FPS, F फॉर फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS, चौथा है SI मात्रक, जो कि लास्ट में आया था। पहले से 3 था और एक SI पद्धति। आगे चल के हम लोग SI पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग CGS अब MKS और FPS को देखते हैं। FPS माने होता है F फॉर फुट होता है, जो कि लंबाई की मात्रक है। P फॉर पाउंड द्रव्यमान की मात्रक है। S फॉर सेकेंड, जो कि समय के मात्रक है। पाउंड जो है कि द्रव्यमान की मात्रक है। यह कौन सी पद्धति है? यह ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को FPS को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अगला देखते हैं CGS पद्धति जो है C फॉर हो जाएगा सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। S जो कि सेकेंड समय का मात्रक है, G फॉर ग्राम यानी कि द्रव्यमान का मात्रक है, C फॉर सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और तीसरा MKS। तीसरा क्या है? MKS। M फॉर मीटर होता है, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, जो कि सेकेंड समय का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान के मात्रक है, मीटर भाई। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS को कौन सी पद्धति कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, MKS को कौन सी पद्धति कहते हैं? तो मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और हम लोग आएंगे और SI मात्रक। चौथा क्या है? चौथा हमारा SI मात्रक के बारे में पढ़ना है। तो SI मात्रक के लिए SI का फुल फॉर्म क्या होता है? SI का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह MKS का ही विस्तृत रूप है। MKS को जब अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति से जाना जाता था, तो इसके लिए एक कंबाइन पद्धति बनाया गया, जिसे हम SI कहते हैं। SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये MKS के ही विस्तारित रूप है। कुछ SI मात्रक के लिए SI मात्रक को कब लाया गया था? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को समानता मिली। SI पद्धति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो SI पद्धति कब लाया गया? 1971 ईस्वी में। कहाँ लाया गया और किसके द्वारा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में नाप तोल विभाग के द्वारा यह पद्धति लाया गया। SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियों को, SI प्रणाली यानी कि 7 राशियों को हम लोगों ने एक यूनिट में रखकर एक फिक्स पॉइंट मान लिया। 7 मूल मात्रक, जिसके लिए 7 मूल मात्रक हैं। शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं। इस शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हम लोग आगे पढ़ेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। यानी कि SI पद्धति में कितने मात्र राशियों को रखा गया? 7 राशियों को रखा गया था।
अगला देखते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को कितने भागों में बांटा गया? एसआई मात्रक को कितने भागों में बांटा गया? एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। एसआई मात्रक को कितने भागों में बांटा गया? एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया, जो कि पहला है मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल राइट। अब दूसरा क्या है? संपूरक मात्रक। मूल मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट हो गया, अब सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। बेसिक यूनिट मुख्यतः कितने होते हैं? 7 होते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 7 कौन कौन से देखते हैं? 7 मूल मात्रक कुल कितने हैं? 7 हैं। मूल मात्रक, संकेत एवं बीमा, इन सातों को संकेत देखेंगे, बीमा देखेंगे और किस में मापी जाती है? लंबाई को क्या में मापा जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकंड में। एम फॉर मीटर इसका संकेत एम हो जाएगा, बीमा यानी कि डायमेंशन एल हो जाएगा, केजी का एम हो जाएगा, सेकंड के टी हो जाएगा। तापमान को क्या में मापा जाता है? केल्विन, इसका मात्रक के हो जाएगा, इसका डायमेंशन के हो जाएगा। धारा करंट, जो कि हम लोग करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है, इसका संकेत ए है, और इसकी बीमा की क्या है? ए है। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियम इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, सीडी होता है, सी होता है। पदार्थ का मोल, 7वां क्या है? पदार्थ का मोल। 7वां नंबर में क्या है? पदार्थ का मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल होता है, इसका संकेत एम, छोटकी MOL होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है नोट्स। एक नोट्स है लिखा हुआ, नोट्स जो कि है सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। कोई भी प्रणाली ले लीजिए, जैसे कि प्रणाली हम लोगों ने 3 पढ़ा, FP फुट पाउंड सेकंड, MKS और CGS पढ़ा, उसमें टाइम का फिक्स रह रहा है, टाइम जो कि सेकंड में ही मापा जा रहा है, इसलिए सभी प्रणालियों में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। और एक नोट पॉइंट है, रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापा जाता है, रेडियन जो होता है उसको, रेडियन से किसको मापा जाता है? कोण को मापा जाता है। तथा स्टेरेडियन को काची आयतन को मापा जाता है। स्टेरेडियन यानी कि आयतन वाले घन को मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? इससे स्टेरेडियन से हम लोग काची नापते हैं? घन को मापते हैं, यानी कि आयतन वाले भाग को स्टेरेडियन से मापा जाता है। रेडियन हम लोगों को कोण, रेडियन मीन्स किससे होता है? कोण को मापता है। जैसे कि इनके आधार पर 2 होता है, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। समतल कोण को रेडियन यानी कि कोण के रूप में नाम मापते हैं, जिसका मात्रक होता है रेडियन और संकेत होता है RAD। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मापा जाता है, इसका संकेत SR होता है। अगर आगे देखते हैं, आगे जो कि मात्रक 2 प्रकार के पढ़े थे, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा है, व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट, ये 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्राइव मात्रक कहते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट क्लास होने के कारण आज हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास को लंबे समय तक लेके चलेंगे, जो कि सभी चैप्टर को जो खान सर का PDF है उनके माध्यम से हम लोग सभी नोट्सों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे